दोस्तों, आज पेश अनोखा चोर। एक गांव में एक किसान अपने 3 पुत्रों के साथ सुखीपूर्वक रहता था। उसकी खुशहाली का राज था वह वृक्ष जो हर वर्ष उसे 7 सोने के फल दिया करता था। किसान सातों फलों को राजा के पास बेचकर अपने पुत्रों का पालन पोषण करता था। वह आह, कुछ ही दिनों में ये सोने के फल पककर तैयार हो जाएंगे और इन्हें राजा को सौंप कर निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन अब मुझे इनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए, क्यों रखना होगा, ताकि कोई इन फलों को चुरा कर न ले जाए। और वह रात को जाकर उन वृक्ष के चौकसी करने लगा। लेकिन शायद लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आधी रात बीतते ही उसकी पलकें नींद से बोझल हो गई और कुछ ही पलों में गहरी नींद सो गया। और और अगले दिन मुझे नींद आ गई थी और तभी उसकी दृष्टि वृक्ष पर पड़ी। अचानक वह उछल पड़ा। अरे, मेरे फल किसी ने चुरा लिए ले गया। कौन हो सकता है चोर? तो किसी ने मेरे फलों को आज तक तो किसी ने मेरे फलों को चोरी नहीं की। परंतु लाख सोचने विचारने के बाद किसान को की समझ में फल चोरी होने का रहस्य नहीं आया। आज की रात नींद से बचना होगा, वरना कहीं चोर फल तोड़ करने ले गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन उस रात को वह अधिक समय नींद से बेचैन न बच न सका। और अगले दिन भी जब सोकर उठा तो दूसरा फल भी गायब हो गया। वह दुखी हो उठा। तक एक भी फल किसी ने चुरा आज फिर एक फल किसी और चुरा लिया। लगता है जैसे मैं इस वृक्ष की रखवाली नहीं कर सकूंगा। मुझे अपने पुत्रों को इस घटना के बारे में बताना चाहिए। घर पहुंचकर उसने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें सारी घटना से अवगत कराया। मेरे बच्चों, अगर इस तरह ये फल चोरी होते रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज उन वर्षों की चौकसी का भार तुम तीनों के लिए अपने कंधों पर उठा लो। बड़ा बेटा बलराम झट से बोला, ठीक है पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। वे वृक्ष फलों की निगरानी की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और रात को तीर और धनुष के साथ वह बाग में पहुंचा और सजगता से वे सात वृक्ष की रखवाली करने लगा। अगर आज चोर इधर आया तो मेरे हाथों बचकर नहीं जा सकता। और कुछ घंटे बाद भूख लगी भूख लग गई आई, अब भोजन कर लूं। मगर अभी वह भोजन की पोटली खोली ही थी कि अरे बच्चा, बाबा कुछ खाने को दो। ठहरो बच्चा, बाबा को कुछ खाने को दो। चले जाओ, अपना रास्ता नापो। जाने कहाँ से आ जाते हैं भूखमंगे। बलराम ने फटकार सुनकर साधु चला गया। और खाने के बाद वह जैसे ही वृक्ष की छाँव ठंडी छाँव के तले लेटा, नींद ने आकर जकड़ लिया। और अगले दिन जब उसकी आँख खुली, अरे, वृक्ष से तो एक फल और कम हो गया। मुझे पिताजी को जवाब देना। जब घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई तो किसान बलराम बहुत लताड़ा। कम वक्त एक वृक्ष की रखवाली नहीं कर पाया। उफ, लगता है हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी किसान का दूसरा बेटा बोला, पिताजी आप चिंता न करिए, आज रात मैं कल्प वृक्ष के उस वृक्ष की रखवाली करूँगा जब तक वह फल पककर सोने के नए बन जाएं। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। केवल 4 फल शेष रह गए हैं। यदि वे चारों भी चुरा लिए गए तो फिर हम भूखे मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उन फलों से ही कभी कुछ फल नहीं लगेगा।
क्योंकि फिर उस वृक्ष पर कभी कोई फल नहीं लगेगा। और उस रात श्याम तीर और धनुष संभल कर बाग में पहुंचा और एक स्थान पर बैठकर वृक्ष की रखवाली करने लगा। जब वह काफ़ी समय भी गुजर गया तो उसे भूख लगी। वह रोटी की पोटली खोलकर भोजन करने लगा और तुरंत ही अभी उसने एक ने वाले खाया ही होंगे कि साधु के पास पूछा, बेटा मुझे कुछ खाने को दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ए बूढ़े, कौन हो तुम और बाग में बिना पूछे कैसे घुसा चले आए? कहीं तुम ही तो चोर नहीं हो जो 3-4 दिन से हमारे फल चुरा कर खैरियत चाहते हो? ओ तो तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा सीना अपने बांध से छेद कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं जाता हूँ। और वह भी तो साधु वहाँ से चला गया और श्याम भोजन करने के बाद वृक्ष की चौकीदारी करने लगा। लेकिन आधी रात बीते ही वह उसे नींद सताने लगी। वह जल्दी से गहरी नींद सो गया और सुबह उसकी आंखें खुली तो वह पुनः एक फल गायब था। ओह, आज हाय, आज एक फल चोरी हो गया। अब पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी को फल के गायब होने की बात बताई। बूढ़े ने किसान ने अपना सिर पीट लिया। आए तुम सभी निकम्मे निकले, अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? यदि महाराज इस साल भी फल न मिले तो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। और किसान के सबसे छोटे बेटे राम राम अपने पिताजी को सतावना देता हुआ बोला, आप दुखी न हो पिताजी, एक मौका मुझे भी दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह चोर जो भी कोई होगा उसे कल आपके कदमों पर होगा। जब हम चोर को नहीं पकड़ पाए तो यह क्या पकड़ेगा? ठीक है बेटा, तुम भी कोशिश कर लो वरना मेरी मौत तो निश्चित है। और संध्या होते ही रामा ने धनुष तीर संभाला और पोटली में कुछ रोटियां बांधकर अपने बाग की ओर चल पड़ा। यदि मैं उस चोर को पकड़ पाने में सफल नहीं हो सका तो लौटकर अपने पिता को मुंह नहीं दिखाऊंगा। और बाग में पूछा। राम एक स्थान पर बैठा और तीर कमान संभाल कर वृक्ष की निगरानी करने लगा जिसके 3 फल शेष थे। पता नहीं आखिर चोर कौन है और रात को ही फल क्यों चोरी करता है। एक बार में वह सारे फल क्यों तोड़कर क्यों नहीं ले गया? लगता है इसमें कोई रहस्य है। काफ़ी समय रात काफ़ी रात गई। जब वह भूख लगी तो वह खाने की पोटली खोली और वह साधु पहुंचा। बेटा, ईश्वर के लिए मुझे कुछ खाने को दे, मैं बहुत भूखा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, मेरे पास काफ़ी रोटियाँ हैं, आइए मेरे पास बैठिए और मेरे पास कुछ सूखा जो कुछ रूखा सूखा है प्रेम से ग्रहण कीजिए। साधु राम के पास बैठ गया और फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया। बाबा, आप कौन हैं और इतनी रात गई, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं रमता जोगी हूँ, पास के जंगल में रहता हूँ, लेकिन मेरा पेट भरने में असमर्थ हूँ। आसपास घरों में भोजन मांग करने चला जाता हूँ, लेकिन इधर 2-3 दिनों में किसी ने मुझे भोजन नहीं दिया। परसों और कल रात को भी मैं इस बाग में आया था, लेकिन मुझे दुत्कार दिया गया। रात मिलने वाले युवक बड़े अभद्र और स्वार्थी थे। ओह बाबा, शायद मेरे दोनों बड़े भाइयों ने विषय में कह रहे हैं। बाबा, आपको 2 बार फिर यहाँ बाबा, आपको दोनों बार यहाँ मिले वाले युवक मेरे बड़े भाई थे। आपको दृष्टा की क्षमा चाहता हूँ। ओह, निसंदेह तुम नेक युवक और दयालु युवक हो। भोजन करने के पश्चात, अच्छा बाबा, यह एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ इतनी रात गए क्यों आते हो? बाबा, वह जो सामने पेड़ देख रहे हो उस पर लगे फलों की रक्षा के लिए आते हैं।
मेरे दोनों भाई और पिताजी 4 दिनों से फलों की चोरी, उन फलों की किसी ने चोर से नहीं बचा सके, और आज उसकी रक्षा के लिए मैं आया हूँ। फिर रामू की बात ने सारी बात बता दी। सब सुन सुनने के बाद साधु बोला, बेटा, तुम्हें एक भूखे को अन्न खिलाया है, तुम जैसे नेक और दयालु इंसान को अवश्य ही मदद करूंगा। आओ मेरे साथ पेड़ तक चलो। चलिए, ठीक है, चलिए। और बूढ़े फकीर ने पेड़ के निकट पहुंचकर अपने डंडे से पेड़ के इर्द गिर्द एक गोलाकार दायरा बनाया। फिर राम से बोला, बेटा, जब जब चाहो तुम कितनी ही गहरी नींद क्यों ना सो क्यों न हो, जब तक बेटा जब चाहे तुम कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना हो, जब फल चुराने वाले चोर वृक्ष के नीचे आएगा, नीचे नीचे से ऊपर पहुंचेगा, तुम्हारी नींद खुल जाएगी और तुम उसे आसानी से मार या पकड़ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और उसके बाद बूढ़ा चला गया। राम अपने स्थान पर बैठे बैठे वृक्ष की निगरानी करने लगा। मध्य रात्रि बीतने के बाद उसे नींद सताने लगी और फिर कुछ ही देर में वह सो गया। लेकिन रात के तीसरे पहर से की आंखें खुल गई। आंखें खोलते ही उन्हें जो दृश्य देखकर पल भर के लिए वह बौखला गया। हे भगवान, यह कैसा विचित्र पक्षी है। लेकिन जब राम ने उस पक्षी को फलों के दुखते देखा तो तुरंत धनुष बाण संभाल संभाल कर उठ खड़ा हुआ। तो यही फलों का चोर है, अब यह मेरे हाथों नहीं बचेगा। और अगले ही पल उसने उस पक्षी को प्रकाशमान एक एकलौती आंख पर निशाना लेकर बाण से तीर छोड़ दिया। और राम का निशाना चूक था। बाण सीधा पक्षी के प्रकाशमान आंख में लगा। वह भयानक चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिरने लगा। आहा, ओ मरा। और परंतु जैसे ही पक्षी धरती पर आकर गिरा, चमत्कार हुआ। पक्षी में अपर्ण सुंदरी का रूप धारण कर लिया। अरे अरे, यह क्या देख रहा हूँ। राम सुंदरी को देखकर ठगा सा रह गया। सुंदरी आचार्य खड़े राम के पास पहुंची और नम्र स्वर में बोली, ए बहादुर नेक इंसान, तुम्हारी एहसानमंद हूँ। आज तुमने कारण मेरे श्राप से मुक्ति में हो गई हूँ। क्या तुम अपना परिचय देने की कृपा करोगे? मेरा नाम राम है, लेकिन आप कौन हैं और आप यह पक्षी से स्त्री कैसे बन गई, और आप हमारे फल क्यों चुराती थी? यह एक लंबी कहानी है, सुनो मैं बताती हूँ। मेरा नाम मेनका है और मैं चंद्रगढ़ के राजा भवानी सिंह की इकलौती बेटी हूँ। आज से 1 सप्ताह पहले जब मैं जंगल में अपनी सहयोगियों के साथ शिकार पर खेलने गई तो हम शिकार खेलते खेलते भटक गए। ओह, हम तो भटक गए हैं। कहाँ से कहाँ आप पहुँचे? काफ़ी भटकने लौटने की कोशिश, मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। रात होने वाली है, अब हमें क्या होगा राजकुमारी? कोई चारा न देख मार्ग को खोज करते करते हुए हम एक दिशा में चल पड़े। काफ़ी देर का सफ़र करते रहने के पश्चात हमें एक स्थान पर एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या में लीन दिखाई दिया। उस बूढ़े से पूछो, हो सका तो वही जंगल के बाहर निकलने का रास्ता बता दे। जो आज्ञा राजकुमारी। मेरी सखिया ने उस साधु को बहुत पुकारा, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली। यह देख अपने अपमान समझकर क्रोधित हो उठी। ठहरो, मैं उस बूढ़े को दिमाग कभी रास्ते पर लाती हूँ, तभी यह हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। नहीं नहीं राजकुमारी, साधु को साथ व्यवहार, ऐसा दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है, आपको श्राप दे देगा। दूर हट जाओ कमलवती। और मेरी सहेली ने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और साधु को अपमान कर डाला। ए बूढ़े तपस्वी बने ढोंग
डोंग छोड़ और मेरी आंखें खोल, बता जंगल से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, वरना तेरे इसी समय तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगी। साधु ने तुरंत आंखें खोल दी और तपस्या भंग होने के पश्चात वह भयंकर ढंग से क्रोधित हो उठा। ए मूर्ख लड़की, तेरी ये हिम्मत, तू एक साधु का अपमान करे और उसकी कठोर तपस्या भंग करे। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, इसी समय एक कुरु पक्षी बन जा। और इतना कहते ही वह एक कुरु पक्षी बन गई और अब मैं पछतावा करने लगी और मेरी सहेलियाँ के साथ साथ उनके आगे काफ़ी रोई गड़ाई और गिड़गिड़ाई। मुझे क्षमा कर दिए महाराज, मैंने जो कुछ किया अनजाना में किया, क्योंकि साधु सन्यासियों पर विश्वास नहीं किया करती थी। हाँ महाराज, राजकुमारी जी ठीक कह रही है, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। हम हमारे काफ़ी रोने धोने के पर आखिरकार साधु के हृदय पिघलने लगा। सुनो बेटी, जब आप अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, तुम्हें यह श्राप मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। यहाँ से बहुत दूर 3 राज्यों पार एक देश है। उस देश में एक गांव है। गांव में मणिदा भद्र नाम के एक किसान अपने 3 पुत्रों के साथ रहता है। किसान के पास एक अद्भुत वृक्ष है जिसमें हर साल सोने के फल लगते हैं। उन्हीं फलों को चुराने समय तुम श्राप से मुक्त हो सकती है। लेकिन इसमें इस लेकिन इसमें एक बाधा आएगी। जब तुम उन फलों को चुराओगी तो उनके रक्षक तुम्हारे पहुंचने से पहले ही सो जाएंगे। अतः तुम्हें तभी तुम्हें तभी मुक्ति मिल सकेगी जब कोई नेक इंसान जाग कर तुम्हें देख ले और तुम्हारी आंख में निशाना लगाए। कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद मूंद ली और तपस्या में लीन हो गई और मैंने अपनी सहेलियों को समझा बुझा कर वापस भेज दिया और तीन राज्यों के पार उस वृक्ष की खोज करती करती आखिर यहाँ पहुँची। यही है वृक्ष जिसे बारे में साधु महात्मा ने बताया था। और वृक्ष को प्रतिदिन एक फल चुराने लगी ताकि वृक्ष की रखवाली करने वाला व्यक्ति मुझे पर नजर पड़े और मेरी आंखों पर निशाना लगाए और मुझे मार गिराए। सारी कहानी सुनने के बाद राजकुमार मेनका से बोला, लेकिन मुझे आश्चर्य है, नेक युवक इस बाग में 4 दिन से फल चुराने आती रही। हर बार मुझे वृक्ष की निगरानी करने वाले सोता मिला। तुम कैसे जाग गए? एक बूढ़े बाबा की कृपा से, कहकर राम ने बूढ़े बाबा को जो फल के गिर्द दायरा बनाया था उसकी सारी बातें बता दी। राम की बात सुनकर राजकुमारी मेनका प्रशंसा स्वर में बोली, सचमुच साधु बाबा ने सच ही कहा था, मेरी मुक्ति एक नेक इंसान के हाथों होगी। तुम वास्तव में नेक और दयालु हो। अब छोड़िए इन बातों को राजकुमारी जी, और यह बताइए आपने क्या विचार है। यदि आप इसी समय अपने देश जाना चाहती है तो आपको छोड़कर आ सकता हूँ। नहीं, नेक इंसान, तुम्हें मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मैं तुमसे विवाह कर अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ओह, तो चलिए आपको अपने पिता के पास ले चलता हूँ। और राम ने उसे मेनका को लेकर घर पहुँचा और सारी बात कह सुनाई। मेनका ने 4 फल वस्त्रों से निकाल कर किसान को दे दिए। यह सब सुन किसान खुशी से ठिकाना न रहा। दूसरे दिन राम ने मेनका का विवाह शुभ बंधन में बंध गए और कई माह राम ने घर में गुजारे। पश्चात एक दिन मेनका ने राम को अपने पिता के देश में ले जाने का आग्रह किया। राम मेनका को उसके पिता के पास ले गया। इतने दिनों बाद अपनी बेटी को सुकुशल अपने सामने देख राजा खुशी से आत्मविभोर हो उठे और राम को अपना दामाद मानकर अपने आधा राजपाट सौंप दिया। समाप्त दोस्तों।